कल हमने स्टार्च की स्ट्रक्चर पढ़ना शुरू किया था, ठीक है ना। तो स्टार्च की मैंने बताया था कि इसमें दो पार्ट होते हैं बच्चों। स्टार्च की स्ट्रक्चर में दो पार्ट है, एक एमाइलोज है और एक एमाइलोपेक्टिन है ना। तो एमाइलोज जो होता है वो तो स्ट्रेट चेन होती है ना। और एमाइलोज के अंदर कौन सी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है बच्चों? अल्फा 1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज थी, ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको। एमाइलोज में L4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज थी, ये पढ़ाया था मैंने। अब देखो बच्चों सुनो, अब बात एमाइलोपेक्टिन की करते हैं। तो एमाइलोपेक्टिन में देखो बच्चों क्या होगा, पहले तो वही चेन है जैसे आपकी जो चली आ रही है, 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है ना। ये तो वैसा का वैसा है बच्चों, देखो सुनो। ये भैया मेरे पास अब देखो बच्चों सुनो, इस स्ट्रक्चर को देख के आपको दिख रहा है क्या कि इसमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है? बोलो बच्चों, इसमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज समझ में आ रही है क्या? आ रही है बच्चों? बोलो। अब देखो बच्चों सुनो क्या है, ध्यान देना। अब ये तो आपकी मेन चेन, ठीक है ना। ये तो जो मेन चेन है वो चल रही है। अब देखिए बच्चों साइड चेन में क्या होगा, देखिए बच्चों ध्यान सुनना। ऐसी कैसी चेन हमारे पास यहाँ पर है, ये देखो बच्चों, OH इस तरह से है। ऐसी चेन आपकी यहां से भी चल रही है। अब बच्चों सुनना, अब दो चेन है ना वो आपस में कैसे कनेक्ट हो रही है वो समझना बच्चों ढंग से। देखिए यहाँ क्या हुआ बच्चों, देखो इसका ये फर्स्ट कार्बन है क्या, है बच्चों? ये फर्स्ट कार्बन है क्या जो मैंने अभी इंडिकेट किया है? ये इसका फर्स्ट कार्बन है क्या बच्चों? बोलो, अरे है क्या? और ये इसका 6 नंबर वाला कार्बन है क्या? ये इसका 6 नंबर वाला कार्बन है। अब बोलो बताओ, फर्स्ट और 6 दोनों पे OH ग्रुप है क्या? फर्स्ट और 6 दोनों पे OH ग्रुप है क्या बच्चों? तो बच्चों बताओ, क्या यहां से ये आपस में इस तरह से निकल जाएगा? निकल जाएगा क्या? निकल जाएगा बच्चों। तो अब बताओ बच्चों, फर्स्ट और 6 के बीच में क्या ऑक्सीजन आ गई? क्या फर्स्ट और 6 के बीच में ऑक्सीजन आ गई? तो ये कौन सा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोला जाएगा? नाम बताओ इसका, कैसे बोलोगे? इसको बोला जाएगा बच्चों अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलेंगे क्या? बच्चों समझ में आ गया? बच्चों समझ में आ गया? अब बताओ बच्चों, ग्लूकोज का एनोमेरिक कार्बन कौन से नंबर का होता है? फर्स्ट नंबर का होता है। वो वो बच्चों आपने क्या देखा, वो आप क्या देख रहे हो, वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया क्या बच्चों? अगर वो इन्वॉल्व हो गया इसका मतलब फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है। अगर फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है तो ये कैसा होगा बच्चों? ये नॉन रिड्यूसिंग होगा। समझ में आया बच्चों? अरे बच्चों समझ में आ गया? इसी तरह से देखो बच्चों, ये नंबर 1 है बच्चों, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अब देखो बच्चों सुनो, क्या मैं इनको ऐसे जोड़ सकता हूं क्या? देखो बच्चों ध्यान देना, इनके बीच में ऐसा आ जाएगा क्या? इनके बीच में देखो बच्चों सुनो, ये आ जाएगा। बोलो, आ गया? अरे बच्चों समझ में आया क्या? बताओ ये, फिर देखो इसी तरह से मैंने यहां भी जोड़ दिया, यहां पर भी मैं कनेक्ट कर सकता हूं क्या? कर सकता हूं। तो बच्चों बताओ
ये कौन सी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है? ये कौन सी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आ रही है? अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आ रही है क्या? अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कंफर्म। तो बच्चों देखो, आप बताओ बच्चों देखो मेन चेन में तो कौन सी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है? मेन चेन में कौन सी है? 1,4। और दो चेन आपस में जब कनेक्ट हो रही है तो वो कौन सी है? 1,6। समझ में आया क्या? 1,4 1,6 बच्चों समझ में आया? अरे बच्चों समझ में आ गया क्या? बोलो, आगे बात समझ में? तो अब देखो बच्चों सुनो, देखिए देखो बच्चों, ये पार्ट है एमाइलोपेक्टिन, ये बच्चों इनसॉल्युबल इन वाटर है। और ये क्या करता है बच्चों? ये ब्लू कलर आयोडीन के साथ नहीं देता है, ठीक है। अब सुनिए बच्चों, ये हाईली ब्रांच्ड है, ये हाईली ब्रांच्ड है बोलो बच्चों, हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज होगा, जिसमें देखो मेन चेन में तो कौन सी ग्लाइकोसिडिक है? 1,4। और साइड कौन सी है बच्चों? 1,6। क्या समझ में आया बच्चों? अरे बच्चों समझ में आ गया क्या? एमाइलोज एमाइलोपेक्टिन अच्छे से आ गया बच्चों? अब आओ बच्चों, अब बात करते हैं अपन सेलुलोज की, ठीक है ना। तो बच्चों सेलुलोज जो है, सेलुलोज जानते हो बच्चों, आने वाले बच्चे तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। इसकी जो प्लांट्स की जो आपकी सेल वॉल होती है ना, वो किससे बनी होती है बच्चों बताओ? प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? सेलुलोज होता है क्या? होता है बच्चों। तो देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, फाउंड इन प्लांट्स, मेन स्ट्रक्चरल मटेरियल ऑफ सेल वॉल ऑफ ऑल प्लांट्स, है ना। सारे प्लांट्स का ये मेन स्ट्रक्चरल मटेरियल होता है। अच्छा अब देखो बच्चों, ये क्या होता है बच्चों? ये लीनियर पॉलीमर है, मतलब ये ब्रांचिंग नहीं होगा, ठीक है ना। और इसमें कौन सा है बच्चों? कौन सा ग्लूकोज है? बीटा डी ग्लूकोज है, ठीक है ना। बोलो बच्चों, कौन सा ग्लूकोज है? बीटा डी ग्लूकोज। स्टार्च में कौन सा था? स्टार्च में कौन सा था बच्चों? अल्फा। और सेलुलोज में कौन सा है? सेलुलोज में कौन सा है? बीटा। तो बताओ बच्चों, एनोमेरिक कार्बन पर OH किधर होगा, ऊपर या नीचे? एनोमेरिक कार्बन पर OH का होगा, जल्दी बोलो सारे बच्चे रेस्पॉन्ड करो, बोलो बच्चों, अपवर्ड होगा क्या? होगा। तो देखो बच्चों सुनो, हमने बच्चों जैसे ये ले रखा है, ठीक है, ये इस तरह से बनाते हैं बच्चों, देखिए ये OH मैंने ऊपर ले लिया, ठीक है। बाकी तो आप जानते हो बच्चों, है ना। ये देखो बच्चों, अब बच्चों बताओ, एक बार मैं पहले इन दो स्ट्रक्चर से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो ये 1 है और ये 2 3 4 5 है बच्चों। इसमें देखो बच्चों, ये 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो बच्चों, इसमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी। तो बच्चों यहां से ये वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा क्या? निकल जाएगा बच्चों, ये वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा क्या? निकल जाएगा। निकलने के बाद देखो बच्चों, आप ही बताओ, इसका मतलब क्या ये कुछ इस तरह से कनेक्ट हो गए क्या? क्या ये कुछ इस तरह से कनेक्ट हो गए बच्चों? देखो सुनो, ये ऑक्सीजन बीच में ऐसे आ गई बच्चों, आ गई क्या? ऐसी आई क्या? अरे बोलो बच्चों, ऑक्सीजन ऐसी आ गई। इसी तरह से देखो बच्चों, क्या यहाँ पर भी कुछ ऐसा हो गया क्या?
हो गया बच्चों? देखो बच्चों, इन है ना, ये जो स्ट्रक्चर है इनकी ढंग से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये काम आती है आपके, ये बच्चों आगे काम आएगी, ठीक है ना। ये काम क्यों आएगी? क्योंकि बच्चों सब्जेक्टिव में भी लिखना पड़ता है, ठीक है ना। ये बच्चों आपके काम आएगी आगे। ये हो गया बच्चों। तो अब बताओ बच्चों, इसको कौन सा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलना चाहिए? कौन सा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलना चाहिए बच्चों, बताओ। इसको 1,4 बोलना चाहिए, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलना चाहिए, बीटा 1,4, है ना, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब बच्चों बताओ, हर ग्लूकोज की यूनिट का पहला नंबर कार्बन इन्वॉल्व हो रहा है क्या? हर ग्लूकोज की फर्स्ट नंबर कार्बन इन्वॉल्व हो रहा है, इसका मतलब एनोमेरिक कार्बन पर OH नहीं है ना, इसका मतलब एनोमेरिक कार्बन पर OH नहीं है। अब बताओ बच्चों, अगर एनोमेरिक कार्बन पर OH नहीं है, इसका मतलब ये कैसी शुगर है? ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। मैं कह सकता हूं बच्चों, ये क्या है बच्चों? इट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। बोलो बच्चों, समझ आया? आ गया क्या? चलो बच्चों, अब बात करते हैं बच्चों ग्लाइकोजन की, ठीक है ना। तो बच्चों देखो, आपने देखा था कि स्टार्च का तो स्टोरेज किसमें होता है? स्टार्च तो किसका स्टोरेज फूड है? स्टार्च तो है प्लांट का। तो बच्चों एनिमल्स की बॉडी में क्या स्टोर होता है? एनिमल्स की बॉडी में क्या स्टोर होता है? ग्लाइकोजन। तो देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी, ठीक है, एज ग्लाइकोजन, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च, है ना। बायो मैथ्स वाले बच्चों ध्यान रखना, ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च बोलते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये कहाँ स्टोर होता है? ये अपने लीवर के अंदर, मसल्स के अंदर और ब्रेन के अंदर, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो ग्लाइकोजन है ना, ये किसका बना होता है? अल्फा डी ग्लूकोज का। इसकी स्ट्रक्चर एकदम सिमिलर होती है एमाइलोपेक्टिन जैसी। एमाइलोपेक्टिन याद है क्या? एमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड थी या अनब्रांच्ड थी? बोलो बच्चों, एमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड थी या अनब्रांच थी? ब्रांच्ड थी। ये बच्चों कौन कौन सी ब्रांचिंग है? कौन कौन सी थी बच्चों? 1,4,1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है उसमें। है बच्चों 1,4,1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बोलो बच्चों, यही था। तो इसकी ग्लाइकोजन की स्ट्रक्चर एकदम किसके सिमिलर होती है? ग्लाइकोजन की स्ट्रक्चर एकदम किसके सिमिलर होती है? एमाइलोपेक्टिन जैसी। यहां तक समझ में आया बच्चों? यहां तक सबको समझ में आया? किसी को डाउट है क्या? अरे बोलो बच्चों, किसी को डाउट है क्या? पक्का? पक्का डाउट नहीं है? कंफर्म? बोलो। चलो, अब देखो बच्चों, सुनो, मुझे बताओ बच्चों, ये सेलुलोज की स्ट्रक्चर दिख रही है। सेलुलोज की स्ट्रक्चर को आप ध्यान दीजिए। सेलुलोज की स्ट्रक्चर में हर ग्लूकोज की यूनिट में अगर आप चेक करो तो कितने OH ग्रुप बच रहे हैं? हर ग्लूकोज की यूनिट पर कितने OH बच रहे हैं बच्चों? 3 बच रहे हैं या 4 बच रहे हैं? 3 ही बच रहे हैं बच्चों। 4 क्यों दिख रहे हैं आपको? वो तो OH वाटर के मॉलिक्यूल के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा ना। अरे 3 बच रहे हैं क्या? देखो बच्चों, 3 बच रहे हैं बच्चों। 3 कौन कौन से बच रहे हैं आपको बताऊं? देखो, 1, फिर 2, फिर 3 बच रहे हैं। बच रहे हैं बच्चों। अब बताओ बच्चों, अगर मान लो मैं इनकी रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड से करवा दूं, आपको पता है क्या बच्चों?
अगर आपने एल्कोहल की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से करवा दिया बच्चों, तो बच्चों यहां से ये निकल जाता है क्या? याद करो, जिस ग्रुप की एन कार्बन से ज्यादा उसको उड़ा देते हैं अपन उड़ा देते हैं क्या? तो हमें ये मिल जाता है क्या बच्चों? ROCOCH3। क्या ये मिलता है बच्चों? क्या एस्टर बन जाता है? क्या एस्टर बन जाता है? तो ये क्या एस्टर बनेगा? मोनो एस्टर, डाई एस्टर या ट्राई एस्टर? बोलो बच्चों, क्या बनेगा? ट्राई बनेगा? बोलो बच्चों, ट्राई बनेगा क्या? ये बात सबको समझ में आई? अरे बोलो बच्चों, समझ में आई क्या? सबको समझ में आई? अच्छा बोलो, मुझे बताओ बच्चों, सेलुलोज में अल्फा डी ग्लूकोज होता है या बीटा डी ग्लूकोज होता है? बीटा डी ग्लूकोज होता है, ये ध्यान रखना, बीटा डी ग्लूकोज होता है। अब देखो बच्चों, मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन बताता हूं, IIT जेईई में आया हुआ, देखो सुनना ढंग से। बच्चों इस क्वेश्चन को देखो, ये क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को पढ़ो। दिख रहा है सेलुलोज, ये दिख रहा है बच्चों, देखो अपॉन एसिटाइलेशन। क्या ये वर्ड एसिटाइलेशन कभी आपने पढ़ा है? क्या ये वर्ड एसिटाइलेशन आपने कभी पढ़ा था क्या? विद एक्सेस एसिटिक एनहाइड्राइड oblique H2SO4 gives cellulose triacetate whose structure is तो बच्चों बताओ, एक बार बताओ बच्चों, हमने अभी 3 OH देखा था, तो इन तीनों OH की जगह क्या आ जाएगा? एसिटिल ग्रुप आ जाएगा क्या? अरे उन तीनों की जगह एसिटिल ग्रुप आ जाएगा क्या? OAC आ जाएगा बच्चों। अब देखो बेटा, एक बार आप ऑप्शन ए को छोड़ दो, ऑप्शन बी आपको सही लग रहा है क्या? ऑप्शन बी सही लग रहा है क्या? देखो ऑप्शन बी में तो बकवास कर दी इसने, क्यों? देखो बच्चों, अभी भी इसमें OH दिखा रहा है, OH दिखा रहा है ना, गलत है ना? है गलत? बोलो बच्चों। अब बच्चों ऑप्शन सी क्यों गलत है? ऑप्शन सी क्यों गलत है बच्चों बताओ? आंसर तो देखो इसका ए है, आंसर तो इसका ए, समझ में आया? आंसर तो समझ में आया बच्चों? एक बात बताओ बच्चों, सेलुलोज किन से मिलके बना होता है? बीटा डी ग्लूकोज या अल्फा डी ग्लूकोज? बीटा। तो OH ऊपर की साइड होता है ना, तो OH ऊपर की साइड होगा, तो ये बॉन्ड ऐसे ऊपर की साइड दिखाएगा ना। अरे बच्चों समझ में आ रहा है क्या? ये बात समझ में आ रही है? अब बताओ बच्चों, थर्ड ऑप्शन में सब कुछ सही है, लेकिन इसने क्या कर दिया? थर्ड ऑप्शन में सब कुछ सही है, लेकिन इसने क्या कर दिया यहाँ पे पंगा? देखो बच्चों, OH डाउनवर्ड करके इसने क्या बना दिया इसको? इसने अल्फा ग्लूकोज बना दिया। गलत है ना? अरे बोलो बच्चों, गलत है ना? पक्का गलत है? ये बात आपके बेच में बैठी, बैठ गई क्या? अरे बैठ गई बच्चों। अब आओ बच्चों, अब देखो बेटा, ऑप्शन डी क्यों गलत है? हाँ वेरी गुड अमीषा जैन, क्या बात है, मजा आ गया। देखो बच्चों, इसने थर्ड कार्बन पर जो OH, थर्ड कार्बन पर OH कहाँ होता था? थर्ड कार्बन पे OH ऊपर होता था, तो OAC ऊपर आता ना, OAC ऊपर आता बच्चों। गलत है ना? अब देखो बेटा, वो डायलॉग याद आया? क्या डायलॉग था बच्चों बताओ? क्या डायलॉग था? अरे उस डायलॉग से देखो ये क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। अब देखो, जो बच्चे पढ़ते नहीं है ना, उनको जैसे ही ये स्ट्रक्चर एग्जाम में दिख गई ना, उनकी हालत खराब हो जाएगी। वो सोचेंगे अरे बाप रे ये क्या आ गया, ये कोई क्वेश्चन है क्या, इतना लंबा चौड़ा बना दिया, ये कोई ऑप्शन है ना? खतरनाक लग रहा है ना? लेकिन बच्चों ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नहीं समझ में आया आपको? अरे बोलो बच्चों, नहीं समझ में आया क्या? देखो, पहली बात, ए और सी सेम कहाँ है बेटा? ए और सी सेम कहाँ है? सी में ओ नीचे जा रहा है, तो वो तो अल्फा डी ग्लूकोज है, और ए में देख बेटा बीटा डी ग्लूकोज है, यही तो समझा रहा हूं।
हो गया बच्चों? अरे ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? 3rd नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो बच्चों, अब देखो बेटा, सुनो बच्चों, बताओ ये पहला क्वेश्चन बताओ, पहला क्वेश्चन बता सकते हो आप? बच्चों ये क्या कहते हैं, टोलेंस एजेंट के साथ कौन से कंपाउंड दे सकते हैं? देखो बच्चों ध्यान दो, इसमें इसने सुक्रोज दे दिया मतलब नहीं है, सुक्रोज दे दिया मतलब नहीं है, ये कीटोन दे दिया मतलब नहीं है। बच्चा ये बच्चों आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 बताओ बच्चों, द टू फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोपाइरेनोज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ डी ग्लूकोज। ये टू फॉर्म कौन सी बता रहा है, याद है क्या? ये टू फॉर्म कौन सी बता रहा है बच्चों, बताओ? अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। तो अल्फा और बीटा ग्लूकोज आपस में क्या होते हैं? अल्फा और बीटा फॉर्म आपस में क्या होते हैं बच्चों? एनोमर्स होते हैं ना, होते हैं बच्चों। अब बच्चों देखो सुनो, इस क्वेश्चन 6 को देखो, है ना, 6 को देखो, है ना, ये दिख रहा है आपको? 6 वाला दिख रहा है क्या? देखो जनरली ये बच्चों को लगता है कि ये फेसबुक वाला मैसेंजर है ना, बच्चे को लगता है कि फेसबुक वाला मैसेंजर है। मैसेंजर में ऐसे होता है ना बच्चों, मैसेंजर में एक ऐसी रिंग बनी होती है, लेकिन केमिस्ट्री वाले के लिए क्या है? केमिस्ट्री वाले के लिए बच्चों ये चेयर फॉर्म है। अरे मैसेंजर में ऐसा ही होता है ना, फेसबुक मैसेंजर में ऐसा ही होता है बच्चों। अच्छा, जिन बच्चों ने फेसबुक मैसेंजर नहीं देखा, बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, नहीं देखा तो अगले 4-5 महीने सेलेक्ट हो जाओगे बच्चों तुम, है ना। भगवान पूरी शक्ति दें कि आप उससे दूर रहें। हाँ बोलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 बताओ, द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज। सबसे पहले बताओ बच्चों, ये कितने कार्बन की रिंग है, ये कितने मेंबर की रिंग है? 6 है, तो 6 है तो कंफर्म है, 6 है तो कंफर्म है ये पाइरेनोज होगा। अब बच्चों बताओ ये क्या है, ये एल्डोहेक्सोज है या कीटोहेक्सोज है? बोलो बच्चों। क्या ये अल्फा पाइरेनोज है क्या? क्या ये अल्फा पाइरेनोज है क्या? अरे अल्फा में OH कहाँ होता है? अल्फा में OH नीचे होता है ना, डाउनवर्ड होता है। भव्या क्या कर रही है बेटा? अल्फा में OH ऊपर होता है। भव्या जाखड़ा, चलो 1 मिनट छोड़ो, मैं अभी आपको पहले इसकी स्ट्रक्चर बताता हूँ, फिर वापस लौटेंगे, ठीक है ना। स्ट्रक्चर बताने के बाद ही करवाऊंगा मैं क्वेश्चन, मजा नहीं आया। स्ट्रक्चर बताएंगे फिर ही पढ़ेंगे अपन, वापस चलो। तो बच्चों अच्छा, एक चीज मैं पहले आपको वहां भी बता देता हूँ, आपके एनसीईआरटी में। ये देखो बच्चों, ये स्ट्रक्चर दिख रही है, एमाइलोज की स्ट्रक्चर दिख रही। ये बच्चों देखो एमाइलोज की स्ट्रक्चर दिख रही है। फिर देखो बच्चों, ये एमाइलोपेक्टिन की स्ट्रक्चर दिख रही है बच्चों, ब्रांचिंग, देखो ये अच्छे से दिखा रहा है, ब्रांचिंग एट 6 कार्बन दिख रहा है। फिर देखो बच्चों, ये सेलुलोज, ये बना रहा है, देखो बच्चों ये दिख रहा है आपको सेलुलोज। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक IIT जेईई वाला क्वेश्चन करवाया था, दिख रहा है बच्चों? ये देखो ये ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है ना, और उस भी याद करो, वो भी ऐसी ऊपर की तरफ जा रहा था क्या? अरे याद है क्या? आशुतोष गौतम कंपेयर कर पा रहा है, कंपेयर कर पा रहा है क्या आशुतोष गौतम? या वापस दिखाऊं? देखो वापस दिखाता हूँ, 1 मिनट रुको आप, 1 मिनट रुको। ये आशुतोष गौतम, याद आ गई रिंग? ये देख ऊपर की तरफ जा रही है, ये जा रही है ना, आशुतोष गौतम, समझ में आया? अब देखो बेटा, इसने एकदम वही
एनसीईआरटी को कॉपी मारा था इसने। स्ट्रक्चर देखो यहां पर भी ये ऊपर आ रहा है, जा रहा है ना? अरे बोलो बच्चों, जा रहा है ना? आई बात समझ में? आ गया? चलो बच्चों, अब अपन वापस लौटते हैं बायोमोलिक्यूल्स पे। तो बच्चों अब मैं आपको पढ़ाता हूं पहले चेयर फॉर्म ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, ये चेयर फॉर्म पढ़ाता हूं मैं, ठीक है? तो सबसे पहले बच्चों देखो सुनो, चेयर फॉर्म को समझते हैं अपन। आपने कभी चेयर फॉर्म बनाई थी? आपने कभी चेयर फॉर्म बनाई थी क्या? देखो बच्चों कैसे चेयर फॉर्म, इस तरह की स्ट्रक्चर बनाते हो आप। ऐसा बनाते हो बच्चों? अब एक चीज सुनो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज समझाना चाहूंगा। दो टाइप के बॉन्ड होते हैं बच्चों, एक होता है एक्सियल, एक होता है इक्विटोरियल। होता है क्या? तो मेरे सामने देखो बच्चों, आप सुनो। सबसे पहले बच्चों बताओ, देखो ये देखिए, ये बॉन्ड देखो, मेरी हथेली को प्लेन मान लो, हथेली को प्लेन मान लिया, इसके ऊपर ये एक रखा हुआ है बॉन्ड, ठीक है? ये कौन सा बॉन्ड है बच्चों बताओ? एक्सियल है, एक्सियल है बच्चों। अब बताओ ये कौन सा बॉन्ड है? ये भी एक्सियल ही है, ये इक्विटोरियल कौन बोल रहा है? अरे ये हथेली से ऐसे परपेंडिकुलर ऊपर हो चाहे नीचे हो, दोनों एक्सियल है, ये दोनों एक्सियल है। ये समझ में आया क्या? अरे बच्चों समझ में आया? अब देखो बच्चों सुनो, ये तो हो गया हमारा इस तरह से, ये एक्सियल, परपेंडिकुलर चाहे ऊपर हो और चाहे नीचे हो, एक्सियल। समझ में आ गया? अब देखो बच्चों, आपकी जो हथेली है उसके पैरेलल ऐसे रखा हुआ है, देखो बच्चों ये रखा हुआ है, ये कौन सा हो गया? इक्विटोरियल। अब जैसे हो सकता है ये टुवर्ड्स आपकी तरफ हो, जैसे अभी आपकी तरफ है, और अपोजिट भी हो सकता है। हो सकता है क्या? हो सकता है बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ, मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो मेरे पास ये दो पेन है, ठीक है? इन दो पेन में कौन सा एक्सियल है और कौन सा इक्विटोरियल है? बताओ बच्चों, कौन सा एक्सियल है? ग्रीन इज एक्सियल, कंफर्म? ग्रीन इज एक्सियल। तो जो दूसरा वाला है वो कौन सा हो गया? ब्लू हो गया, इक्विटोरियल। ओके, पक्का? अब बताओ बच्चों, अब बताओ ये दोनों ही क्या हो गए? दोनों ही एक्सियल हो गए, हो गए। अब बताओ बच्चों, अब क्या हो गया? अब ये बताओ बच्चों, पक्का समझ में आ गया? ये बात आपके दिमाग में सबके बैठ गई क्या? ये बात सबके दिमाग में बैठ गई? पक्का? बोलो बच्चों। ठीक है, अब आ जाओ बच्चों। अब जो मुझे बताना था मैं वहां पे लौटता हूं। देखो बच्चों, ये हमारे पास 6 मेंबर की रिंग है, ठीक है? इसमें टोटल 6 कार्बन है। तो देखो बच्चों क्या करेंगे, इसमें ध्यान देना थोड़ा सा। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने ये बॉन्ड ऊपर की तरफ बनाया, ये कौन सा बॉन्ड है बच्चों बताओ? ऊपर की तरफ जो बॉन्ड बनाया वो क्या है? एक्सियल है? अब अगले कार्बन पर मैंने ये नीचे की तरफ बनाया, ये बॉन्ड भी कौन सा है? ये भी एक्सियल ही है? ये बॉन्ड कौन सा है? ये भी एक्सियल है। अच्छा, ये बॉन्ड कौन सा है? एक्सियल है। ये बॉन्ड कौन सा है? एक्सियल है। अच्छा, ये बॉन्ड कौन सा है? एक्सियल है। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया बच्चों? आ गया? अब क्या समझ में आया बच्चों? ये जो एक्सियल बॉन्ड है ऊपर नीचे, वो क्या है? एक बार ऊपर एक बार नीचे, अल्टरनेट आ रहे क्या? अरे अल्टरनेट आ रहे क्या? देखो बच्चों,
ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ है बच्चों। इसको मैं बोल सकता हूं अप, इसको मैं बोल सकता हूं डाउन, इसको अप, इसको अप, इसको डाउन बोल सकता हूं क्या? ये जो मैंने लिखा समझ में आया क्या? यू का मतलब अप है, यू का मतलब अप है, और डी का मतलब डाउन। समझ में आ गया क्या? अरे बोलो बच्चों, समझ में आ गया पक्का? ये बच्चों सबको समझ में आ गया क्या? आ गया। चलो बच्चों, अब आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो बच्चों, ये कौन सा बॉन्ड है बच्चों बताओ, पहले बताओ। इक्विटोरियल है क्या? है ना, इक्विटोरियल है बच्चों। अब ये इक्विटोरियल अगर मैंने बोला कि बाहर की तरफ है, तो अगले में इक्विटोरियल किधर होगा? ये इक्विटोरियल बाहर की तरफ है, तो अगले मंदिर की तरफ होगा, इनसाइड। ये हो गया बच्चों, हो गया क्या? समझ में आया? आया बच्चों? ठीक है। तो अब बताओ, अगले में इक्विटोरियल किधर होगा? बाहर की तरफ। ये बाहर की तरफ हो गया बच्चों। तो अगले में कहां होगा? अंदर की तरफ। कंफर्म होगा? तो अब अगले में क्या होगा? बाहर होगा। अब यहां बाहर होगा, तो अगले में क्या होगा? अंदर। क्या इतना आपके सबके भेजे में बैठ गई बात? बैठ गई? अब बच्चों बताओ, अब मैं इस फर्स्ट कार्बन से स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट कार्बन पे ब्लू वाला बॉन्ड अगर अप है, ब्लू वाला बॉन्ड अगर अप है, तो इस पे ये जो ब्लैक वाला बॉन्ड है वो क्या होगा? इसके रेस्पेक्ट में क्या हुआ? डाउन हुआ क्या? इसको मैं डाउन बोल सकता हूँ क्या बच्चों? बोल सकता हूं। तो अगले वाले कार्बन पे जो ब्लैक वाला बॉन्ड है उसको क्या बोला जाएगा? अप बोला जाएगा क्या? अरे बोलो बच्चों, अप बोला जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? अरे देखो बच्चों, ये नीचे था और ऐसे रख रखा है मैंने, तो इसके रेस्पेक्ट में तो ये ऊपर ही है ना। अरे इसके रेस्पेक्ट में तो ये ऊपर ही है ना। समझ में आया क्या? तो देखो बच्चों, ये अप है तो ये डाउन है, ये अप है, ये डाउन है, ये अप है। क्या ये अप डाउन अप समझ में आ गया? क्या ये अप डाउन वाला कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया? बोलो बच्चों, सबको समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, अब मैं एक काम करता हूं, मेरे पास ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है। देखो बच्चों सुनो, ये स्ट्रक्चर है। ये देखो बच्चों, ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये फिफ्थ, और 6 नंबर जो है वो रिंग में ऑक्सीजन है ना? 6 नंबर है वो रिंग में क्या बच्चों? ऑक्सीजन है ना? अब देखो बच्चों, ये ओ एच, ये एच, ये ओ एच, ये एच, ओ एच, एच। बच्चों बताओ, मैंने अभी कौन से की स्ट्रक्चर बनाई? ये कौन से ग्लूकोज की बनाई? क्या मैंने अल्फा डी ग्लूकोज बनाया है क्या? क्या मैंने अल्फा डी ग्लूकोज बनाया है क्या बच्चों? बनाया है? सबको समझ में आया? अब बताओ बच्चों, अब मैं एक काम करता हूं। बच्चों मुझे एक बात बताओ, पहले कार्बन पर ओ एच कहां है? पहले कार्बन पर ओ एच कहां है बच्चों? डाउन है ना? तो मैं इसको डाउन लिख दूं? ये भी डाउन है, ये भी डाउन है, ये भी डाउन है, और ये भी डाउन है। ये डाउन वाला मामला समझ में आया क्या? नीचे की तरफ दिख रहे हैं वो डाउन डाउन, समझ में आया क्या? सबको समझ में आया बच्चों? बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? आया? ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, अब मैं एक काम करता हूं, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा कंसंट्रेट करो बच्चों। आपको एक बहुत अच्छी चीज समझ में आएगी जो आपके बायो में भी काम आएगी।
देखो ये बना दिया मैंने, ठीक है। अब अगर मुझे ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनानी है ना बच्चों, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बच्चों एक चीज यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, देखो यहाँ पर मुझे ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा बच्चों। ऑक्सीजन लगा दिया, बोलो बच्चों, ऑक्सीजन लगा दिया। अब देखो बेटा सुनो, मैं एक काम करता हूं, देखो बच्चों इसको मैं नंबर 1 बोल देता हूं, ये नंबर 1 है, ठीक है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है, और ये नंबर 5 है बच्चों, ऐसा दे सकते हैं 1 2 3 4। तो अब देखो बच्चों सुनो, यहां पर इस रिंग में भी वैसे नंबर कर दो, ये मान लो आपका इस तरह से नंबरिंग कर देते हैं। देखो बच्चों मैं इस कलर से कर देता हूं, 1, ये 2 3 4 5, ये कर दिया। अब देखो बच्चों दोनों का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ठीक है। मुझे एक बात बताओ बच्चों, जो अल्फा डी ग्लूकोज में जो फर्स्ट कार्बन है वो OH डाउनवर्ड है क्या? OH डाउनवर्ड है क्या? है बच्चों, डाउनवर्ड है, तो मैं इस OH को ऐसे दिखाऊंगा क्या? इस OH को ऐसे दिखाऊंगा क्या? सही बनाया है क्या मैंने? तो H को ऐसे दिखा दूं, H को ऐसे दिखा दूं, बोलो बच्चों पक्का? अब आ जाओ बच्चों, अब अपन बात करते हैं सेकंड कार्बन की। सेकंड कार्बन पर आप मुझे बताओ बच्चों, OH अगेन डाउनवर्ड है, सेकंड कार्बन पर OH अगेन डाउनवर्ड है क्या? तो अब ये OH इसके अकॉर्डिंग देखो, इसके अकॉर्डिंग देखो, दिख रहा है क्या? मैं इस OH को ऐसे दिखाऊंगा क्या? अरे सही दिखाया है क्या? ये दिखाया बच्चों, बोलो सही दिखाया है क्या? सही दिखाया है। अब थर्ड कार्बन पे आओ, थर्ड कार्बन पर OH कहाँ है बच्चों? थर्ड कार्बन पर OH अपवर्ड है, तो मुझे इस OH को ऐसे दिखाना पड़ेगा क्या? ऐसे दिखाना पड़ेगा क्या? क्या मैंने सही दिखाया है? अरे बोलो बच्चों सही दिखाया है क्या? अब आओ बच्चों, फोर्थ कार्बन पर ये है बच्चों हमारे सामने पिक्चर, तो फोर्थ कार्बन पर OH कहाँ है? फोर्थ कार्बन पर OH कहाँ है? डाउनवर्ड है, ये दिखा दिया मैंने, दिखा दिया। फिफ्थ कार्बन पर देखो बच्चों क्या है? H आपका डाउनवर्ड है, तो H को तो दिखा दो ऐसे, और ये दिखा दिया CH2OH। क्या इस स्ट्रक्चर में कुछ आपके दिमाग में बैठी बातें? अरे बैठी क्या? बैठ गई? ईमानदारी से, बहुत धीरे धीरे समझाया मैंने। सौर प्रजापति बैठ गई क्या? सौर प्रजापति समझ में आ गई? आ गया बच्चों, ओके। अब बच्चों ये अल्फा डी ग्लूकोज है ना, ये अल्फा डी ग्लूकोज है। अगर मुझे बीटा डी ग्लूकोज बनाना होता तो एक छोटा सा चेंज करना पड़ेगा बच्चों, बताओ कौन से कार्बन पर? कौन से कार्बन पर? सिर्फ फर्स्ट कार्बन पे करना पड़ेगा ना, सिर्फ फर्स्ट कार्बन पे करना पड़ेगा। तो मैं अगर उसकी सीधी स्ट्रक्चर बना दूं क्या? अगर आपकी आदेश हो तो मैं सीधी इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूं। देखो बच्चों सुनो, ये बच्चों, अब देखो बेटा, इसमें OH मैं यहां डाल दूं क्या? OH यहां डाल दूं और H ऐसे कर दूं, इतना ही तो करना है बच्चों, इतना ही करना है क्या? इतना ही करना है क्या बच्चों? बाकी सारी कॉपी कर दूं ऊपर वाली? देखो बच्चों, बाकी सारी की सारी कॉपी मार दो आप। बोलो बच्चों, ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया बच्चों? ये क्या बनाया मैंने? ये मैंने बना दिया बीटा डी ग्लूकोज। बना दिया क्या? अब बच्चों इस बीटा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज में अपन एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताओ बच्चों, क्या बताना है जो ध्यान से देना। सबसे पहले अल्फा डी ग्लूकोज में आओ। अल्फा डी ग्लूकोज में
जो पहले कार्बन पर जो OH है वो कौन सी पोजीशन पर है, एक्सियल या इक्विटोरियल? बताओ। अल्फा डी ग्लूकोज में जो फर्स्ट कार्बन पर है वो एक्सियल है क्या? तो बच्चों मैं इसको लिख रहा हूं ए, ठीक है। दूसरे कार्बन पर जो OH है वो कौन सी पोजीशन पर है? इक्विटोरियल, ई। तीसरे कार्बन पर जो OH है वो भी ई। चौथे कार्बन पर जो जो OH है वो भी ई है बच्चों। ये समझ में आ गया क्या? सबको समझ में आ गया? अरे बच्चों समझ में आ गया क्या? बोलो। तो इसमें क्या देगा बच्चों? इसमें एक OH तो एक्सियल है और बाकी जो आपके OH है वो क्या है? वो इक्विटोरियल है क्या? अब आओ बच्चों, देखो, ये भी इक्विटोरियल, ये भी इक्विटोरियल, ये भी इक्विटोरियल। एक मिनट बेटा, बीटा डी ग्लूकोज को बोलो ये OH कहाँ है? ये भी इक्विटोरियल। कुछ डिफरेंस समझ में आया? कुछ डिफरेंस समझ में आया बच्चों? बोलो बच्चों, क्या सारे के सारे इक्विटोरियल है क्या? क्या सारे के सारे इक्विटोरियल है बच्चों? अब बच्चों बताओ, एक बात बताना मेरे को, ये बॉन्ड स्टेबल होगा, बताओ बच्चों, ये बॉन्ड स्टेबल होगा या ये वाला कौन सा बताओ? एक्सियल स्टेबल होता है इक्विटोरियल? बताओ। देखो एक्सियल को मुझे सारा देना पड़ रहा है, एक्सियल तो गिर जाएगा अभी। इक्विटोरियल है ना? है बच्चों, इक्विटोरियल। तो अब मुझे बताओ बच्चों, कौन सी स्ट्रक्चर में सारे OH इक्विटोरियल थे? कौन सी स्ट्रक्चर में सारे? बीटा में। तो अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, बताओ कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में से ग्लूकोज की कौन सी स्ट्रक्चर स्टेबल होगी? बीटा होगी। क्या समझ में आई? अरे बच्चों ये बात आपके समझ में आई? बोलो बच्चों, कौन सी स्ट्रक्चर स्टेबल हुई? बीटा हुई। अब आओ बच्चों, देखो सुनो, अब इस क्वेश्चन पे लौटते हैं। क्या ये क्वेश्चन वैसे ही है? क्या ये क्वेश्चन वैसे ही है, क्वेश्चन नंबर 6 जो अभी हमने स्ट्रक्चर बनाई थी? अरे ये वैसे ही है क्या? है बच्चों? अब देखो बेटा, ये कह रहा है कीटो हेक्सोज, कीटो तो है नहीं, कीटो में तो आपको पता होगा 5 की बनती है। खत्म, खत्म हो गया क्या? हेक्सोज में तो 5 मेंबर की रिंग बनती है ना? अरे बोलो तो सही बच्चों। अच्छा ये ऑप्शन में नहीं होगा? फ्यूरेनोज कितने की रिंग होती है? फ्यूरेनोज कितने मेंबर की रिंग होती है? 5। अब आओ बच्चों, क्या ये एल्डो हेक्सोज हो सकता है? क्या ये एल्डो हेक्सोज हो सकता है? हो सकता है। अब बताओ बच्चों, ये कहता है इन अल्फा पाइरेनोज, क्या ये अल्फा है क्या? अरे बच्चों अल्फा है क्या? ये देखो बच्चों, ये OH कहां गया है, दिख रहा है क्या आपको? ये OH कहां गया? ये इक्विटोरियल पोजीशन पे गया। देखो ये इक्विटोरियल, ये इक्विटोरियल, ये इक्विटोरियल, ये इक्विटोरियल। सारे जब इक्विटोरियल आते हैं तो कौन सी स्ट्रक्चर होती है? बीटा होती है। होती है क्या? अब देखो बेटा, कितना कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, मजा आया? अरे बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? आ गया पक्का? धन्यवाद, समझ में आया हो तो आपको बहुत मजा आया पुलकी जसूजा को। अरे वाह, क्या बात है। तो देखो बच्चों, ये हमने इसकी क्या बनाई बच्चों? इसकी आपकी चेयर फॉर्म बना दी अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज की। क्लियर है क्या सबको? क्लियर है? अब देखो बच्चों सुनो, अब देखो बेटा, इसमें जो पॉइंट लिखा है वो बताओ। इन अल्फा डी ग्लूकोज OH एट एनोमेरिक कार्बन इज फाउंड इन एक्सियल पोजीशन। क्या सही लिखा हुआ है? ये पॉइंट समझ में आया? इन अल्फा डी ग्लूकोज OH एट एनोमेरिक कार्बन इज फाउंड इन एक्सियल पोजीशन, while in beta D glucose all OH group including anomeric carbon is found in equatorial position। ये भी बात सही है? ये भी बात सही है क्या?
बताओ बच्चों ग्लूकोज की कौन सी फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल हुई? बीटा डी ग्लूकोज। तो बेटा इज ऑलवेज मोर स्टेबल, है ना? बोलो बच्चों, ग्लूकोज की बीटा फॉर्म समझ में आ गया? आ गया? तो बच्चों बताओ, ग्लूकोज की टोटल कितनी फॉर्म पढ़ी हम लोगों ने? हमने टोटल कितनी फॉर्म पढ़ी, याद है क्या? एक पढ़ा था मैंने ओपन चेन स्ट्रक्चर, और दो मैंने पढ़ाई है साइक्लिक स्ट्रक्चर। पढ़ाई है क्या? एक मैंने पढ़ाई है बच्चों ओपन चेन स्ट्रक्चर, और दो मैंने पढ़ाई है साइक्लिक स्ट्रक्चर, है ना? ओपन चेन तो सीधा सीधा डी ग्लूकोज था, और साइक्लिक में एक अल्फा डी ग्लूकोज और एक बीटा डी ग्लूकोज था। हाँ, तो बच्चों बताओ इन तीनों में से किसके मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी? बीटा डी ग्लूकोज की। पक्का? क्या समझ में आया बच्चों? समझ में आया क्या? पक्का? ठीक है, अब आओ बच्चों एक टॉपिक बढ़ते हैं, म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन, ये भी शायद आप बायो में पढ़ते हो बच्चों। म्यूटा रोटेशन पढ़ते हो क्या? देखो बच्चों, म्यूटा रोटेशन क्या होता है सुनो। ये वर्ड सुना हुआ है क्या? म्यूटा का मतलब, ये वर्ड सुना है? म्यूटेशन वर्ड सुना आप लोगों ने? म्यूटेशन वर्ड सुना है? म्यूटेशन बायो में सुनते हो बच्चों? म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज होना, ठीक है? रोटेशन का मतलब क्या हो गया? रोटेशन का मतलब वही एंगल हो गया। हो गया बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, अब होता क्या बच्चों कि जैसे मेरे पास देखो बच्चों अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है, ठीक है? मेरे पास है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है बच्चों, ठीक है? मैंने इसका क्या किया बच्चों, प्योर क्रिस्टल लिए, और प्योर क्रिस्टल लेके मैंने क्या किया बच्चों, इसको इसका एक्वस सॉल्यूशन बना दिया बच्चों। प्योर क्रिस्टल लेके मैंने इसका कौन सा सॉल्यूशन बना दिया? एक्वस सॉल्यूशन। इसका जो रोटेशन आता है, इसका जो रोटेशन आता है बच्चों, वो आता है 112.2 डिग्री। ये रोटेशन तो जानते हो ना बच्चों? पोलरिमीटर में ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस क्या करता था? प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट का प्लेन चेंज करता था, याद है क्या? पोलरिमीटर में, याद है क्या बच्चों? तो एक बात बताओ बच्चों, जो कुछ एंगल प्रोड्यूस करता है क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है क्या? जो इस तरह से कोई एंगल प्रोड्यूस करता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है? होता है बच्चों। अब देखो बेटा, हमने क्या किया, हमने इस अल्फा डी ग्लूकोज का क्या किया बच्चों, प्योर क्रिस्टल लिए, इसको वाटर में डाला। तो जब ये प्योर क्रिस्टल फॉर्म में था, इसका एंगल ऑफ रोटेशन 112.2। अब देखो बच्चों, जैसे मैंने इसको डाला ना, डालते क्या हुआ बच्चों, ये है ना, ये डी ग्लूकोज में टूट गया बच्चों। डी ग्लूकोज कौन सी स्ट्रक्चर है? ओपन चेन स्ट्रक्चर है क्या? डी ग्लूकोज ओपन है, ये साइक्लिक है बच्चों, है क्या? ये साइक्लिक है, और ये भी साइक्लिक है क्या बच्चों? दोनों साइक्लिक है क्या? दोनों साइक्लिक है। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, साइक्लिक से क्या, साइक्लिक से क्या हुआ? साइक्लिक से पहले ये ओपन चेन में आया, और ओपन चेन में आने के बाद बच्चों आप मुझे बताओ, ओपन चेन से वापस ये भी तो बन सकता है ना? ये भी तो बन सकता है ना? बन सकता है? अरे बोलो बच्चों, बन सकता है? अब देखो बेटा सुनो, अब जो डी ग्लूकोज का जो रोटेशन होता है वो होता है बच्चों, देखो कितना, वो आता है बच्चों 52.7 डिग्री, ठीक है? कितना आ रहा है? 52.7। और जो आपका बीटा डी ग्लूकोज है उसका आ रहा है 18.7। याद नहीं करना है, सिर्फ चीज को समझाने के लिए कर रहा हूं मैं, ठीक है ना? तो बच्चों एक बात बताओ, अगर आपने स्टार्टिंग में अल्फा डी ग्लूकोज लिया, और जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, तो क्या उसका एंगल चेंज होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा बच्चों? क्योंकि अल्फा डी ग्लूकोज अपनी दो और फॉर्म में चेंज हो रहा है। किस किस में? डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, तो उनका रोटेशन अलग अलग है, तो क्या ओवरऑल एंगल ऑफ रोटेशन चेंज होगा क्या? अरे बोलो बच्चों, ओवरऑल एंगल ऑफ रोटेशन चेंज होगा? ओवरऑल एंगल ऑफ रोटेशन चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये जो रोटेशन में चेंज होता है ना, इसी को अपन क्या बोलते हैं? म्यूटा रोटेशन। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया क्या बच्चों? आपने स्टार्टिंग में क्या डाला? अल्फा डी ग्लूकोज, जिसका एंगल था 112.2,
अब क्या हुआ, एक्वस सॉल्यूशन में ये चेंज होने लग गया, कुछ डी ग्लूकोज कुछ बीटा डी ग्लूकोज, दोनों का रोटेशन अलग अलग है, तो बच्चों क्या होगा, कुछ चेंज आएगा रोटेशन में। अब देखो बच्चों सुनो, अब जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होती है ना, तो इनकी परसेंटेज देखना बच्चों सुनो। अल्फा डी ग्लूकोज जो है ना, वो लगभग लगभग मिलता है आपको 36%, ठीक है। और बीटा डी ग्लूकोज है वो आपको मिलता है बच्चों 63.98%, और ये मिलता है बच्चों ना के बराबर 0.02%। बच्चों एक बात बताओ, ये बीटा डी ग्लूकोज बहुत ज्यादा नहीं बन गया? ये बीटा डी ग्लूकोज बहुत ज्यादा नहीं बन गया क्या? अरे बोलो बच्चों, बीटा डी ग्लूकोज बहुत ज्यादा नहीं बन गया क्या? अब समझ में आया ये ज्यादा क्यों बना? अरे समझ में आया क्या ये ज्यादा क्यों बना? अरे अभी थोड़ी देर पहले समझाया था ना। देखो बच्चों, ये बहुत स्टेबल है, आया समझ में? ये देखो बच्चों, ये इसका रीजन था। अब बच्चों देखो बेटा सुनो, इसका ये जो एंगल आ रहा है 52.7, ये कैसा आया? ये देखो बच्चों, जो ओवरऑल एंगल आ रहा है ना, ये कैसा आया समझाओ? देखो बच्चों बताओ कैसे आया। देखो 112.2 डिग्री एंगल है वो है 36%, है ना। और जो 18.7 एंगल है वो लगभग लगभग 64 ले लेता हूं मैं, है ना। अब मुझे बात बताओ बच्चों, मैं काम करूं, 112 जिसका एंगल है वो कितना परसेंट है? लगभग लगभग 36। और इसका एंगल आपका 18.7 है, मैं लगभग लगभग उसको 19 ले लेता हूं एक बार, ठीक है। 19 इंटू वो कितना बच्चों 64 डिवाइडेड बाई 100 करो। अब बताओ बच्चों, इस वैल्यू को आप सोल्व करके बताओ लगभग कितना आ रहा है? इस वैल्यू को सोल्व करके बताओ, क्या ये वैल्यू लगभग लगभग 52 के आसपास आ रही है क्या? चेक करो। अरे बोलो बच्चों, आ रही है क्या? समझ में आया? अरे बोलो बच्चों, ये लॉजिक समझ में आया क्या? आ गया लॉजिक समझ में? 52 के आसपास आ गया, अपन ने अप्रोक्स किया है, तो बच्चों समझ में आया? अरे बोलो बच्चों, समझ में आ गई? म्यूटा रोटेशन समझ में आया? पक्का? कसम पड़ोसी की। बोलो बच्चों, म्यूटा रोटेशन क्लियर हुआ क्या? ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, क्या कहता है कि when pure alpha D glucose solution is taken, then its specific rotation changes from 112.2 degree to 52.7, दिख रहा है? और ये लिखा है बच्चों 112.2 से 52.7। Likewise, when beta D glucose solution is, its specific rotation changes from 18.7 to 52.7 डिग्री। चेंज हुआ क्या? बोलो बच्चों, अरे चेंज हो रहा है क्या? हो रहा है। अब बच्चों एक बात बताओ, ऐसा क्यों हुआ? क्या ऊपर वाले प्रोसेस में हमें ग्लूकोज की 3 फॉर्म्स मिल रही है क्या? बोलो, 3 फॉर्म मिल रही है? बोलो बच्चों, इन अबव प्रोसेस 3 फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज, 2 साइक्लिक है, एक ओपन चेन है, और क्या वो आपस में इक्विलिब्रियम स्टेट है क्या एक दूसरे के साथ? बोलो बच्चों, क्या वो आपस में इक्विलिब्रियम स्टेट में है? अब देखो बच्चों, above interconversion is possible only when sugar has anomeric hydroxyl group। एक बात बताओ बच्चों, एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप का मतलब समझते हो? अगर किसी के एनोमेरिक कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसका मतलब वो क्या है? वो रिड्यूसिंग है बच्चों। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि म्यूटा रोटेशन कौन दिखाएगा? जो रिड्यूसिंग शुगर है वही दिखाएगा ना। म्यूटा रोटेशन कौन दिखाएगा? जो वही दिखाएगा ना बच्चों। अरे समझ में आया क्या? बात समझ आई बच्चों? अब एक चीज बताओ बच्चों मेरे को, अगर मैं आपसे बोलूं मोनोसेकेराइड, तो सारी मोनोसेकेराइड रिड्यूसिंग होते हैं क्या?
क्या सारे मोनोसेकेराइड रिड्यूसिंग होते हैं? होते हैं। अच्छा, डाइसेकेराइड में कौन नहीं होता? डाइसेकेराइड में कौन नहीं होता? सुक्रोज। और पॉलीसेकेराइड तो सारी नॉन रिड्यूसिंग है ना? पॉलीसेकेराइड सारे के सारे नॉन रिड्यूसिंग है। तो अब बताओ बच्चों, म्यूटा रोटेशन समझ में आ गया? कौन दिखाएगा? अरे बोलो बच्चों, समझ में आया? अब देखो बेटा, सुनो, एक ग्राफ बनाते हैं। आप लोगों ने कभी 11th में एक ऐसा ग्राफ बनाया था क्या, इक्विलिब्रियम स्टेट का बच्चों? ऐसे और ऐसे, क्या याद आ रहा है? इक्विलिब्रियम स्टेट का एक ऐसा ग्राफ बनाया था क्या? अब देखो बच्चों, वो का वो ग्राफ अपन यहां बनाते हैं। ये मान लो एंगल है 112, ठीक है? ये मैंने ले लिया 19, ठीक है बच्चों? अब बोलो 112 वाला कम हो रहा था क्या? 112 वाला कम होते होते कहां पहुंचा? 112 वाला कम होते होते कहां पहुंचा? लगभग कहां पहुंचा? 52 पे पहुंचा क्या? तो मैं इसको कम करते करते मान लीजिए मैं यहां पहुंच गया। 19 वाला क्या हो रहा है? 19 वाला बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते कहां पहुंचता है? बढ़ते बढ़ते यहां पहुंचता है। देखो बच्चों, पहुंचता है, पहुंचता है बच्चों। तो अब बताओ, अब इस स्टेज में जो ये एंगल आएगा वो कितना आया? लगभग लगभग, क्या मैं 52 बोल सकता हूं? 52 या 53 बोल दो, 52.7 डिग्री। क्या ये समझ में आया बच्चों? क्या ये सबको समझ में आया? आ गया बच्चों? म्यूटा रोटेशन आ गया बच्चों? अब एक चीज बताओ बच्चों, हमने कल देखो आपका एक नीट का एक क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग। नीट का क्वेश्चन करते हैं, देखो। बच्चों ये बताओ, देखो ये 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। हो गया क्या? Which one of the following does not exhibit the phenomenon of म्यूटा रोटेशन? समझ में आया? अरे बोलो बच्चों, समझ में आया? आसान है ना? म्यूटा रोटेशन कौन नहीं दिखाएगा? जो नॉन रिड्यूसिंग है। अब देखो बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। नीट 2020 का क्वेश्चन है, देखो। हो गया क्या? हो गया? फिर देखो बच्चों, नीट आपका 2018 का क्वेश्चन देखो, है क्या बच्चों? बोलो बच्चों, हो गया क्या? बताओ बच्चों, सेकंड में आंसर क्या होगा? फर्स्ट हो जाएगा ना? फर्स्ट हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है बच्चों? ये 1416 देखो, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। जो मैंने आपको बताए थे, क्या वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? जा रहे हैं ना बच्चों? फिर देखो बच्चों, तो बच्चों ये नीट के क्वेश्चन अब आप आराम से कर सकते हो बच्चों, ठीक है ना? कर सकते हो। अब बच्चों एक चीज बताओ मेरे को, मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा। मुझे बताओ बच्चों, ग्लूकोज की रिएक्शन मिथेनॉल के साथ करवानी है, ठीक है ना? तो ये रिएक्शन कैसे होगी बच्चों, बताओ। सबसे पहले बताओ बच्चों, अगर ये HCl है बच्चों, अगर ये HCl है तो ये एसिड है। और एसिड के केस में क्या बनता है? एसिड के केस में कौन सा इंटरमीडिएट बनता है? कार्बोकेटाइन। ये कार्बोकेट ये कार्बोकेटाइन कौन से कार्बन से बनेगा बच्चों, बताओ? कौन से कार्बन से बनेगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, बताओ बच्चों, किस कार्बन से बनेगा? फर्स्ट से बनेगा क्या? फर्स्ट से क्यों बना बच्चों? फर्स्ट से क्यों बना? दिख रहा है क्या कुछ?
वेरी गुड भव्या, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, इस H ने यहाँ अटैक किया, अटैक करते ही वाटर निकल जाएगा क्या? अरे वाटर निकल जाएगा, और वाटर निकलते ही बच्चों इस कार्बन पे क्या डेवलप होगा? इस कार्बन पे क्या डेवलप होगा? पॉजिटिव। इस कार्बन पे डेवलप होगा पॉजिटिव, और इसके जस्ट एटम जो इससे कनेक्ट है उसके पास क्या है? उसके पास क्या है? लोन पेयर है। वो क्या कर देगा बच्चों इसका? वो क्या कर देगा बच्चों इसका? ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा क्या? कर देगा बच्चों। देखो ये बना क्या इंटरमीडिएट? बोलो बच्चों, बोलो, ये बना क्या इंटरमीडिएट? अरे इंटरमीडिएट ये बना क्या? समझ में आया भाई लोगों? अरे बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? अब बताओ बच्चों, इस पॉजिटिव वाले कार्बन पर इस मिथेनॉल का टेक हो सकता है? इस पॉजिटिव वाले कार्बन पर मिथेनॉल का टेक हो सकता है? अब बताओ बच्चों, पॉजिटिव वाले कार्बन की हाइब्रिडेशन स्टेट क्या होती है? पॉजिटिव वाले कार्बन की हाइब्रिड स्टेट क्या होती है? sp2। sp2 स्ट्रक्चर प्लेनर है क्या? sp2 स्ट्रक्चर प्लेनर है क्या? तो अटैक अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन दोनों साइड से हो सकता है क्या? दोनों साइड से हो सकता है। तो बच्चों बताओ, मिथेनॉल का मॉलिक्यूल ऊपर वाले साइड से भी अटैच हो सकता है, तो क्या नीचे वाले से भी अटैच हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? बोलो बच्चों। तो क्या ये बनेगा? क्या ये प्रोडक्ट बनेंगे क्या? देखो यहाँ एक तो मैंने ये बनाया, एक तो ये बनाया, और एक में ये बना सकता हूं। अब बताओ बच्चों, अब मुझे एक चीज बताओ कि ये जो बना है मिक्सचर ऑफ अल्फा और बीटा डी मिथाइल ग्लूकोसाइड, क्या ये म्यूटा रोटेशन दिखाएगा क्या? क्या ये म्यूटा रोटेशन दिखाएगा? अरे बच्चों, ये म्यूटा रोटेशन दिखाएगा क्या? क्यों नहीं दिखाएगा? क्यों नहीं दिखाएगा? देखो बच्चों, एनोमेरिक कार्बन पर अब OH ग्रुप नहीं है। ये क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आया हुआ है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। समझ में आ गया क्या? अरे बोलो बच्चों, समझ में आ गया? एंड फाइनली देखो बच्चों, लास्ट अपन बात करते हैं बच्चों टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कैसे किया जाता है? मोलिस टेस्ट बोलते हैं इसको बच्चों। क्या बोलते हैं? मोलिस टेस्ट बोलते हैं या रिंग टेस्ट बोलते हैं। क्या करते हैं हम बच्चों? कार्बोहाइड्रेट का एक्वा सोल्यूशन लेंगे, उसमें 1 या 2 ड्रॉप मिलाएंगे अल्फा नेफ्थोल की। किसकी? अल्फा नेफ्थोल। फिर उस सॉल्यूशन को पहले अपन क्या करेंगे, ढंग से मिक्सअप कर लेंगे, और फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को साइड वॉल के थ्रू धीरे धीरे ऐड करेंगे। ठीक है ना? ये धीरे धीरे और साइड वॉल के थ्रू कहाँ ऐड किया था, याद है क्या? ये धीरे धीरे साइड वॉल के थ्रू और कहाँ ऐड किया था, याद है क्या? ब्राउन रिंग में। तो वहां रिंग बनी थी बच्चों। देखो बच्चों, यहाँ पर भी आपको कुछ रिंग दिख रही है क्या? यहाँ पर भी कुछ रिंग दिख रही है क्या? ये बच्चों मोलिस टेस्ट होता है, ये मोलिस टेस्ट होता है। हो गया बच्चों? अरे बच्चों, समझ में आ गया क्या मोलिस टेस्ट? ठीक है, मोलिस टेस्ट समझ में आ गया। तो बच्चों देखो, मैंने ये आपको कार्बोहाइड्रेट सारे करवा दिए, कार्बोहाइड्रेट मैंने सारे खत्म करवा दिए। अब मैथ्स वाले बच्चे क्या करना बेटा, आपके जेई मेंस और जेई एडवांस में कार्बोहाइड्रेट के जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनको ट्राई करना, आपसे सोल्व होते कि नहीं होते। नहीं होते हैं तो मेरे से पूछना कि वो कैसे हुआ। ठीक है ना?
ठीक है बच्चों, मैथ्स वाले बच्चों ने सुन लिया ढंग से, क्वेश्चन जरूर सोल्व करना, ठीक है ना, नहीं तो मैं नेक्स्ट टर्न पे क्वेश्चन करवा दूंगा आपको। ठीक है बच्चों।